बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत पाठ 6 पार नज़र के जो पाठ है उसकी पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पाठ डाल दिया है। तो मैं संक्षिप्त सी आपको कहानी का जो सारांश है बिल्कुल संक्षिप्त सा समझाऊंगी, फिर पाठों पर आधारित आपको छोटे छोटे प्रश्न कराऊंगी। तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त सी जानकारी आपको दे देती हूँ कि जो छोटू के पापा रहते हैं वो सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर रोज आना जाया करते थे, और छोटू भी जो रहता है उस रास्ते से जाना चाहता था, लेकिन उस रास्ते पर सभी लोगों का जाना मना था और जाने की इजाज़त नहीं थी। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिनके पास की मदद से उस स्थान पर जाते थे और सुरंग से होकर जाते थे। एक दिन छोटू के मन में भी ये बहुत उत्सुकता जगी कि उसके भीतर ऐसा क्या है। वो पापा का पास चुरा लेता है और चुरा कर छुप करके सुरंग में जाता है और पापा की नज़रों से छुपकर सुरंग की ओर चला गया। पूरी कॉलोनी जो थी वो ज़मीन के अंदर बसी हुई थी। सुरंगनुमा रास्ते में दीप जल रहे थे। छोटू जाता है तो वहाँ दरवाज़ा बंद मिलता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है कि वहाँ कार्ड को दरवाजे के भीतर इंसर्ट करता है, डालता है, खांचा बना रहता है उसके अंदर डालता है तो दरवाज़ा खुल जाता है, और दरवाज़ा खुलते ही पास उठाते ही दरवाज़ा फिर बंद हो गया। अब छोटू क्या करता है कि ज़मीन के अंदर के ऊपर का सफ़र करने का उसे जो अंदर जाता है उसे मिल जाता है मौका, लेकिन छोटू को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अचानक से लोगों ने कैमरे में देख लिया और कैमरे में देखते ही वो आते हैं और दौड़कर अलार्म बजने लगते हैं, घंटियाँ बजने लगती हैं। अचानक लगता है कि कोई अतिरिक्त व्यक्ति जो है वहाँ घुसा हुआ है, तो वो दौड़कर वहाँ जाते हैं। तो नियंत्रण यंत्र लगे हुए थे। छोटू के प्रवेश करते ही वो निरीक्षण यंत्र में संदेह की स्थिति दर्शाने के लिए हरकत की। उसमें लाइटें जो बिजली के बल्ब थे जल गए और छोटू का चित्र भी खिंच गया। नियंत्रण यंत्र के नीचे इसकी जांच के खतरे की जो घंटी होती है वो बजने लगती है, सूचना आती है। सिपाही दौड़े हुए आते हैं, छोटू को पकड़कर उसके घर पहुंचा देते हैं क्योंकि उसके पिता वहीं काम करते थे। तो कॉलोनी में देख करके वो उसे पकड़ते हैं और पकड़ करके उसे वापस घर ले जाते हैं। और जब वहाँ घर वो पहुँचता है तो उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती हैं, उसके पिता भी बहुत डांटते हैं। फिर भी उसको उत्सुकता उसके भीतर थी। फिर पिता ने भी समझाया कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसी गलती बार बार नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं है वहाँ जाने वाले। तो वो सोचता है कि पिता तो जाते हैं तो आखिर मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, तो ये सवाल वो अपने पिता से करता है। तो पिता बताते हैं कि नहीं, वो जगह ऐसी नहीं है कि साधारण व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा। वहाँ पहुँचने के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक खास तरह का वस्त्र और जूते पहनने पड़ते हैं, फिर लोग उसमें जाते हैं। ये सारी बातें वो समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है और अंत में स्थिति आती है कि वो चाहता है कि पिता के साथ, पिता उसके कहते भी है कि उसे वो ले जाएंगे, दिखाएंगे, और उसी से स्पेस सूट जिसको कहते हैं उसी से उनको ऑक्सीजन मिलती थी, ठंड से बचाता है। तो वहाँ के वातावरण में पूरी तरीके से सामंजस्य के लिए स्पेस सूट पहन के ही वहाँ जाया जाता है। छोटू के पापा उसे बताते हैं मंगल ग्रह के लोग भी जमीन पर रहते थे और धीरे धीरे वातावरण के परिवर्तन आने के कारण धरती पर रहने वाले जीव मरने लगे। सूर्य में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा और हमारे पूर्वज बचे रहे, कुछ लोग बचे रह गए और इस तरह से धरती पर परिवर्तन आया। इस स्थिति का सामना करने के लिए तकनीकी ज्ञान के आधार पर हम जमीन के नीचे घर बना लिए। यंत्रों को सुचारू रूप से परखने के लिए हमें हमेशा इन यंत्रों पर ध्यान रखना होता है। तब छोटू बोलता है कि मैं भी बड़ा होकर यही काम करूँगा। तो इस तरीके से छोटू के पापा ने संदेह किया अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अब अगले दिन छोटू पापा काम पर चले गए तो स्टाफ के प्रमुख ने देखा कि स्क्रीन की तरफ इशारा किया कि स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है। छोटू के पापा ने संदेह किया कि संभवतः वो अंतरिक्ष यान हो। वे सोच में डूब जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इन यानों का प्रयोग किया था, हो सकता है वो आ रहे हों, दिखाई दे रहे हों। अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला और उसकी लंबाई बढ़ती गई
अब कॉलोनी के लोगों ने एक समिति बिठाई उसके निरीक्षण के लिए, और सब लोगों ने ये जाना कि हाँ ये चीज़ क्या है, किस तरह से पूरा एक कंसोल पैनल उन्होंने दिखाया छोटू को कि कैसे इस तरीके से इस पर काम किया जाता है, उस पर बटन लगे हुए हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये रिवीजन कई बार के बाद का है, तो आप पाठ की पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। लेकिन छोटू के मन में उस ग्रह को जानने के लिए, उस स्थान को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है। तो उसे ये लगता है कि कैसे इसे कार्य किया जाए, कैसे देखा जाए। तो अपने पिता से वो चाहता था कि वो उसके बारे में जानकारी दें। और फिर अंत में एक समिति बनती है कि उस यंत्र ज्ञान को जानने के लिए और फिर उस यंत्र को बेकार करने के लिए कोशिश करते हैं। सामाजिक व्यवस्था की सूचना दी जाती चारों ओर। लोग छोटू के पापा छोटू को कंट्रोल रूम में ले गए जहां यान क्रमांक 1 साफ दिखाई दे रहा था। पापा ने उसे कंसोल दिखाया जिस पर लाल रंग के बटन लगे थे और यान से निकला यांत्रिक हाथ जमीन की मिट्टी उकेरना चाहता था। ये छोटी छोटी जानकारियां उन्होंने दी, लेकिन वे मिट्टी के अध्ययन के द्वारा यह पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है कि नहीं। यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में घूम रहा है कि क्या मंगल ग्रह पर आज भी माना जाए कि जीवन है, क्या धरती की तरह उस पर जीवन है। तो ये पाठ थोड़ा सा अंतरिक्ष ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तकनीकी ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो आप इस पाठ को दोहरा लीजिए। अब मैं छोटे छोटे प्रश्नों को कराती हूँ कि कैसे छोटे छोटे प्रश्न आपको आएंगे और उस पर कैसे उत्तर आप लिखेंगे शब्दों में। तो मैं कुछ प्रश्नों को पाठ से जोड़ कर लिखती हूँ कि प्रश्न 1, छोटू की कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी। तो ऐसे ही आपको शब्द आएंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पर जब ये प्रश्न आएंगे तो इसमें आपको विकल्प दिए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर विकल्प नहीं करा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको 1 वर्ड में आंसर दे रही हूँ कि इसके उत्तर कैसे लिखे जाएंगे, फिर आपको विकल्प में चुनना आसान हो जाएगा। तो छोटू की कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी? जमीन के अंदर। उत्तर है जमीन के अंदर। तो आपको ये ध्यान देना होगा। फिर दूसरा प्रश्न हो सकता है, सुरंग में प्रकाश की क्या व्यवस्था थी? सुरंग में प्रकाश की क्या व्यवस्था थी? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सुरंग में प्रकाश की क्या व्यवस्था थी। सुरंग में दिए जल रहे थे। सुरंग में दिए जल रहे थे। फिर और क्या हो सकता है वो देखिए कि छोटू ने सुरंग में प्रवेश कैसे किया? छोटू ने सुरंग में प्रवेश कैसे किया? तो सुरंग में कैसे प्रवेश किया? तो उसे अपने पिता का एक कार्ड मिला था, जिसको पास आप कह सकते हो, कि उस जहाँ की सभी लोगों के जाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे जगह पर जाने के लिए व्यक्ति के लिए एक पास बना होता है।
तो छोटू के पापा का भी एक पास था, जो पास छोटू के हाथ लग जाता है और छोटू उसे लेकर उस सुरंग में पहुंच जाता है। और उस पास को जब दरवाजे में बने हुए कटे हुए स्थान पर, कार्ड डालने वाले स्थान पर डालता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो उसका उत्तर भी क्या हुआ, छोटू ने सुरंग में प्रवेश कैसे किया? तो खांचे में कार्ड डालकर, खांचे में पास मतलब कार्ड डालकर कैसे प्रवेश किया था? कार्ड डालकर। तो फिर अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि छोटू ने सुरंग में प्रवेश का किसे पता चल गया? छोटू के सुरंग में प्रवेश का, छोटू के सुरंग में प्रवेश का पता किसे चल गया? किससे चल गया? तो किससे चल गया था? निरीक्षण यंत्र, निरीक्षण यंत्र को। कहने का तात्पर्य कि उस स्थान पर तमाम ऐसे निरीक्षण यंत्र लगे थे, कैमरे लगे थे कि अगर वहां पर कोई भी अनजान व्यक्ति उसमें प्रवेश करेगा तो वहाँ तमाम लाइटें जो हैं वो जल जाएंगी, अलार्म बजने लगेंगे और आपका कैमरों से फ़ोटो आपकी खिंच जाएगी जो निरीक्षण यंत्र पर दिखाई देने लगेगी। ऐसी स्थिति में उस निरीक्षण यंत्र को दूर बैठे हुए जो लोग कंट्रोल करते हैं या जिसे जो देखते हैं निरंतर, उन्हें ये पता चल जाएगा कि सुरंग में कोई अनजान व्यक्ति या कोई अनजान आदमी घुसा है या नुकसान पहुंचा, यानी पूरी हरकत उस कैमरे में कैद हो जाएगी। तो इसको निरीक्षण यंत्र को पता किसे चल गया? निरीक्षण यंत्र को। मैं सेंटेंस नहीं बना रही हूँ, मैं आपको वन वर्ड की तरह आपको प्रश्नों के उत्तर सिखा रही हूँ कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर सीखें कि कैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसके सेंटेंस नहीं बना रही हूँ। फिर अगला प्रश्न क्या हो सकता है? तो फिर निरीक्षण यंत्र ने क्या किया? निरीक्षण यंत्र ने क्या किया? निरीक्षण यंत्र ने क्या किया? क्या किया उसने? छोटू की तस्वीर खींच ली। छोटू की तस्वीर खींच ली। फिर उसके बाद और क्या प्रश्न हो सकता है? लेखक के नाम तो आप याद करके ही रखिए कि पाठों के लेखक और रचनाकारों के नाम आपको सबके याद होने चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद एक प्रश्न और हो सकता है, स्पेस सूट पहनकर कौन जाता था? स्पेस सूट पहनकर कौन जाता था? स्पेस सूट पहनकर कौन जाता था? उत्तर है कौन जाता था स्पेस सूट पहनकर? छोटू के पापा जाते थे। छोटू के पापा।
तभी तो छोटू को उसके मन में आया कि पिताजी तो रोज उसी जगह पे जाते हैं, कुछ नहीं होता है और मुझे जाने को मना किया जा रहा है। लेकिन पिता ने इस बात को समझाया, माँ ने तो डांटा, लेकिन पिता ने इस बात को समझाया कि उस स्थान विशेष पे जाने के लिए सबको आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वहाँ रहना, वहाँ चलना, एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनना, एक विशेष प्रकार के जूते पहनना, और वहाँ जितने लोग उसके अंदर प्रवेश करेंगे उसके लिए उनकी फ़ोटो पहले से वहाँ निश्चित होती है, ताकि कैमरा उन लोगों को छोड़कर जो भी अन्य उसमें प्रवेश करेगा उसकी फ़ोटो वो समझ जाएंगे और खींच लेंगे, तो और घंटियाँ बनने लगेंगी, जिसको कहते हैं कि फुटप्रिंट, थंब प्रिंट, फेस प्रिंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं जिनको देख करके लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये अनजान व्यक्ति इसमें घुस रहा है। जो आपके ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ सबको नहीं जाने मिलता, तो इसलिए आपको इस चीज़ को मानना चाहिए कि उसके पापा को वो ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें स्पेस सूट मिला था। सबको वो चीज़ नहीं मिली तो वहाँ जाने की आज्ञा भी सबको नहीं थी। तो स्पेस सूट पहनकर कौन जाता था? तो छोटू के पापा जाते थे। फिर अगला प्रश्न है कि क्या हो सकता है, मैं इसको सोच के बताती हूँ आपको कि मंगल ग्रह पर सब लोग कैसे रहते थे? तो मंगल ग्रह पर सब लोग कैसे रहते थे? जमीन पर रहते थे, जमीन पर। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्रश्न कराए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कराती हूँ। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब आगे लिखती हूँ, इसको रब कर रही हूँ। उसके बाद और क्या है कि अब एक प्रश्न और हो सकता है कि हमारे पूर्वज धरती पर कैसे रहते थे? तो हमारे पूर्वज धरती पर कैसे रहते थे? वो बिना किसी यंत्रों के सहारे रहते थे, उनको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, वो बिना किसी यंत्रों के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बिना किसी सहारे के। प्रश्न, हमारे पूर्वज धरती पर कैसे रहते थे? उत्तर है बिना किसी यंत्र के सहारे। तो फिर है कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति और सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। अब इस पर हो सकता है कि मनुष्य ने किस आधार पर ज़मीन के नीचे घर बनाया?
इसका एक प्रश्न ये हो सकता है कि मनुष्य ने किस आधार पर जमीन के नीचे घर बनाया। तो उत्तर है कि तकनीकी ज्ञान के आधार पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर। तो जो आपके पैराग्राफ हैं उन पैराग्राफ के बीच में ही प्रश्न मिल जाते हैं। आप अगर पाठ को बराबर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मनुष्य किसकी शक्ति का प्रयोग करना सीख गया। तो अंत में क्या हो गया, मनुष्य किसकी शक्ति का, मनुष्य किसकी शक्ति का प्रयोग करना सीख गया। तो इसका उत्तर होगा सूरज की शक्ति का, क्योंकि उसी आधार पर दिनचर्या चलती थी। सूरज की शक्ति का, सूरज की शक्ति का प्रयोग करना वो सीख गया। फिर सतर्कता बरतने की बात क्यों सोची जा रही होगी। सतर्कता बरतने की बात तो देखिए यहाँ कही रहे कि अगर वो सतर्कता नहीं बरतेंगे तो वहाँ सबका जाना उचित नहीं था, सब लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। और क्योंकि वो स्थान कुछ लोगों के लिए था, वहाँ का जो वातावरण था वो सबके योग्य नहीं था, इसलिए वहाँ पर जो रहता था उसे बड़ी सतर्कता पूर्वक रहना पड़ता था। तो एक पर प्रश्न इस पर और बन सकता है कि सतर्कता बरतने की बात, सतर्कता बरतने की बात, सतर्कता बरतने की बात क्यों की जा रही है, बात क्यों की जा रही है। सतर्कता बरतने की बात क्यों की जा रही है। तो क्यों की जा रही है सतर्कता बरतने की बात, ताकि यंत्र जो हैं वो अच्छी तरह से कार्य करते रहें। अगर सतर्कता थोड़ी सी हटाई गई तो कोई भी उसमें प्रवेश कर लेगा, कोई भी दरवाजे के अंदर घुस जाएगा और फिर अंततः क्या होगा कि यंत्र काम करना बंद कर देगा। जो सूचनाएं वो धरती पर प्रसारित कर रहे थे वो रुक जाएंगी। तो सतर्कता बरतने की बात क्यों की जा रही है, ताकि यंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे, सुचारू रूप से कार्य करता रहे, ये उसकी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने इसीलिए ये सतर्कता बरती होगी कि किस तरह से कार्य करे तो वो अच्छे से काम करता रहेगा। अब इस विषय को लेकर रोजाना किसके किसके बीच बात होती थी, माँ के बीच और छोटू के बीच। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाठ में
इस विषय को लेकर किसके बीच वार्तालाप हो रहा था। इसका उत्तर क्या होगा? माँ के बीच और छोटू के बीच हो रहा था। तो माँ के साथ छोटू का, तो माँ और छोटू का वार्तालाप हो रहा था। तो दोनों के बीच एक जो बहुत बड़ी चीज़ दिखाई कि माँ उसे बार बार समझाती थी कि वो तुम्हारे जाने लायक जगह नहीं है, लेकिन वो मानता नहीं था। उसके अंदर उत्सुकता होती थी, तभी उसने इतनी बड़ी गलती की। खुदा न खास्ता अगर कुछ अलग हो जाता तो संभवतः इसका पता भी लोगों को न चलता। तो जहाँ कहीं ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, जहाँ कहीं मना हो, ऐसी जगहों पर बिना किसी बड़े को लिए नहीं जाना चाहिए। छोटू के पापा कहाँ से काम पर जाया करते थे? तो छोटू के पापा सुरंग से जाते थे। तो ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है। छोटू के पापा कहाँ से होकर काम पर जाया करते थे? तो उत्तर है सुरंग से होकर। सुरंग से होकर जाया करते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर रही हूँ। अब ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि इस रास्ते पर, प्रश्न है इस रास्ते पर किसका जाना मना था? मना था। किसका जाना मना था? आम आदमी का। आम आदमी का यानी जनरल पब्लिक। आम आदमी का मतलब हुआ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक उस स्थान पे नहीं जा सकती थी। वो जगह कुछ खास लोगों के लिए थी और खास लोग ही उसमें जा सकते थे। उसके लिए भी उनको आज्ञा के रूप में एक वहाँ एंट्री पास, एक उनको अंदर एंट्री पास या प्रवेश पत्र दिया जाता था, जिसको वो लेके ही जाएंगे तभी उसके अंदर जा सकते हैं। और साथ ही साथ एक खास तरह का अगर वो सूट पहने होंगे तो ही उसमें रह पाएंगे, अन्यथा नहीं रह सकते। तो ये उसमें बताया गया है। फिर उसके बाद हो सकता है कि कौन कहाँ छोटू के प्रश्न हो सकता है। छोटू के पापा क्या पहन कर सुरंग में जाते थे?
तो वो स्पेस सूट पहन के जाते थे। उत्तर है स्पेस सूट। क्या पहन के जाते थे? स्पेस सूट। अब एक प्रश्न और भी बन सकता है कि स्पेस सूट की क्या उपयोगिता, स्पेस सूट की क्या उपयोगिता है, मतलब क्या इसकी खासियत है। तो ये हो सकता है कि स्पेस सूट जो होता है वो उत्तर है ये एक खास प्रकार का वस्त्र है जिसके पहनने से, एक खास प्रकार का वस्त्र है जिसके पहनने से ऑक्सीजन भी मिलती है और चलना भी आसान होता है। तो ये एक पाठ पे आधारित कुछ प्रश्न मैंने कराए। संभवतः आपको पाठ भी समझ में आ गया होगा और प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।